हमने उस गरुड़ को इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा ही क्यों? विमाता कद्रू हम देवताओं को कभी मना नहीं कर पाती, पर अपने उस दास की बात मानेंगी वो? गरुड़ दास नहीं, दूत बनकर गया है देवराज। क्या आपको सच में विश्वास है मुनिवर? विमाता कद्रू दास और दूत के अंतर का सम्मान कर पाएंगे? अपनी विमाता पर अविश्वास अकारण है पुत्र। कद्रू भी हम सबकी भांति प्रभु विष्णु की भक्त है और उनके कार्य में व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगी वो। माँ और महारानी जिन बाबा के बारे में बात कर रहे थे, उनसे एक बार मिलना चाहिए मुझे। देखा प्रभु, लगता है गरुड़ गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद पा ही लेगा। गरुड़, अब विलंब नहीं हो रहा है तुझे? आइए महारानी। एक बार बाबा से मिल तो लेता गरुड़। गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा एक कार्य सिद्ध हो जाता गरुड़, किंतु व्यर्थ ही तुमने यह अवसर गंवा दिया। माँ, आपके कारण आज जो इस महल में हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ शांति नहीं मिल सकती। आपके अनुचित आदेश को मानकर अपने अंतर्मन के स्वर को अनसुना करना भी अब हमारे लिए संभव नहीं होगा। माँ, जहां जाना चाहते हो जाओ। सुखी रहे। माँ, कैसे हैं आप? बस बस, अधिक चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि तू कितना चिंतित है अपने परिवार के लिए और अपनी इस मां के लिए। भैया, आपकी विमाता मां विंता के छोटे पुत्र गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़,
इसे अपने हृदय से तो ऐसे लगा रहा है जैसे ये इसका सगा भाई हो। तुम्हें हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे विंता माँ को गले से लगा लिया। कैसी है वो? बोलो ना गरुड़। दासत्व का धागा तो माता कद्रू ने गरुड़ को भी अपना दास बना लिया। हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं वासुकी। बताइए, अब क्या चाहिए आपको? प्रभु विष्णु की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन होने जा रहा है भैया, जिसके लिए स्वयं प्रभु कूर्म अवतार लेकर आधार बने, मंदराचल पर्वत से मथनी बनी और अब समस्त देवों और दानवों की, अदिति माँ की, गुरु बृहस्पति और नारद मुनि की, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु विष्णु की भी यही इच्छा है कि आप इस मथनी की डोर बनकर इस कार्य को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है और बहुत बड़ा सम्मान भी है ये मेरे लिए। मैं जानता था भैया आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए शीघ्र ही चलते हैं। वासुकी, इसके पहले तू इस उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। मैं कुछ क्षण बिताना चाहती हूँ तेरे साथ। कुछ बात करनी है मुझे तुझसे। कहिए, अब क्या कहना चाहती हैं आप? अकेले में। जब मैं वासुकी भैया के साथ पहुंचूंगा तो सभी देव और दानव अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस गरुड़ के हाथों में दासत्व का बंधन देखकर तूने अपनी मां को ही दोषी मान लिया। तूने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि तेरी मां को, तेरे भाइयों को उस गरुड़ की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है। तू धूमल, तेरे अन्य भाई, उनके प्राण में कैसे मृत्यु के मुख से लेकर आई हूं ये मैं जानती हूं। क्या हुआ था मेरे भाइयों को मां? अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संकट बहुत कठोर था, किंतु मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उनके प्राण बच गए। और अब मैं नहीं जानती कि ये व्रत भविष्य में पर्याप्त होगा भी या नहीं। मां, ये सब आप क्या कह रही हैं? तू जानता भी है ये मंथन क्यों हो रहा है? गरुड़ ने बताया कि प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन के। ये तो बस उद्देश्य है इस मंथन का, और भी अनेक लाभ है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमृत। ये क्या? माँ वासुकी के जरिए कौन से नए षड्यंत्र का जाल बना रही है? आपको क्या लगता है तक्षक भैया, माँ वासुकी भैया को मना पाएगी? मेरा भी रोम रोम यही प्रार्थना कर रहा है कालिया। यदि वासुकी भैया ने माँ की आज्ञा नहीं मानी तो माँ कभी उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। तख्तू, धूमल, तुम दोनों को क्या लगता है, मां मना पाएगी वासुकी भैया को? चुप क्यों हो? बोलो। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम भी उस बूढ़े से भयभीत हो? बताओ। बताओ। धूमल, इन्हें क्या बताएं गुरु दत्तात्रेय के विषय में? कुछ मत बोल तख्तू, चुप रहने में ही हमारे प्राणों की भलाई है।
दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, किंतु अब केवल देवताओं को अमृत प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए मंथन में अपना योगदान देना स्वीकार किया उन सबने। विचार कर वासुकी, स्वयं से विचार कर। यदि दानवों को, देवताओं को इस मंथन से, इस अमृत से सुरक्षा मिल गई, तो मेरे पुत्रों, तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला अमृत नहीं है मां, केवल ईश्वर है। शिव है तो सब कुछ संभव है। तर्क वितर्क के जाल में फंसाकर अपनी मां की आज्ञा मानने से मना कर रहा है तू। कैसी आज्ञा मां? तू मानेगा या नहीं? यदि धर्म के विरुद्ध ना हुआ तो अवश्य मानूंगा मां। मां का ऋण चुकाते समय शर्त नहीं लगाते वासुकी। आप बताइए तो सही, क्या आज्ञा है मां? वासुकी भैया को शीघ्र आना चाहिए, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। पहले विमाता कद्रू गरुड़ का अहंकार तोड़ेंगी और फिर वो स्वयं पूरा का पूरा टूट जाएगा। तू उस गरुड़ के साथ नहीं जाएगा। मां, आप मुझे धर्म का कार्य करने से कैसे मना कर सकती हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए। कितने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पुत्र को चुना गया है। अवश्य होता वासुकी, यदि तुझे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता। देवताओं को प्रभु विष्णु ने स्वयं आमंत्रित किया। दानवों को बुलाने के लिए स्वयं नारद मुनि दौड़े दौड़े चले गए, किंतु तुझे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा गया? मेरे अपने ही दास को। इससे क्या अंतर पड़ता है मां? अंतर पड़ता है वासुकी, अंतर पड़ता है। बचपन से मैंने तुम सबको एक ही शिक्षा दी है। खड्गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं। इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रीलोक पर अपना राज स्थापित कर सको। इन खुली आंखों ने एक ही स्वप्न देखा है, मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान बने कि इस पूरी सृष्टि को झुककर उनका और उनकी मां का सम्मान करना पड़े। जब तक तुझे वहां पूरे आदर के साथ आमंत्रित नहीं किया जाता, तू नहीं जाएगा वहां। मां, प्रभु विष्णु के कार्य में अवरोध नहीं, सहायक बनना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ वासुकी, मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे चुनाव से मैं प्रसन्न भी बहुत हूँ। किंतु आज तक तेरी माँ को वो सम्मान नहीं मिला जो अदिति दीदी और दीदी को मिला है। तू तो जानता है ना, ये संसार उन्हीं का सम्मान करता है जिनकी भुजाओं में बल होता है। जब तक स्वर्ग पर देवताओं का राज था, तब तक अदिति दीदी सबसे शक्तिशाली थी। देवी अदिति की, देवी अदिति की। और जैसे ही दानवों का राज हुआ, सारी शक्ति दीदी के पास चली गई। राजमाता दीदी की, राजमाता दीदी की। पर अब पहली बार ऐसा अवसर आया है जहां समस्या बहुत बड़ी, उसे सुलझाने का सामर्थ्य केवल मेरे पुत्र में है। उन सभी ने अब तक ना तो केवल शक्ति को पहचाना है और ना ही इसके कारण मेरा सम्मान किया है, किंतु अब मैं सबको विवश कर दूंगी। मैं सदैव अदिति दीदी और दीदी के सामने झुकते आई हूं,
किंतु अब ये संसार मेरे सामने झुकेगा। तुझे बुलाने के लिए उस दास को भेजकर उन्होंने मेरे नागपुत्रों का अपमान किया है, किंतु अब उन्हें समझाना होगा कि इस अमृत पर मेरे पुत्रों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनके पुत्रों का है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ना तो मेरा पुत्र इस मथनी की डोर बनेगा, ना ही अमृत बाहर आएगा, और ना ही देवी लक्ष्मी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए इस सीमा तक जा सकती है। जब मैं वासुकी भैया के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचूंगा तो राहु के तो रंग ही उड़ जाएंगे। वो पहले से मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा था, अब तो मेरी प्रशंसा के गीत गाने लगेगा। और वज्रा धमकी देना बहुत प्रिय है ना उसे। जब वासुकी भैया को साथ देखेगा उसके मुंह से स्वर तक नहीं निकलेगा। विंता नंदन गरुड़ की जय! विंता नंदन गरुड़ की जय! आ गए आप? चलिए, बहुत विलंब हो रहा है, शीघ्र चलते हैं। अकेले ही लौटना होगा गरुड़। अकेले अर्थात? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई वासुकी मां के बहकावे में आ जाएगा। उसने तो गरुड़ के साथ जाने से ही मना कर दिया। संसार में जिसकी कामना होती वह कभी भी आसानी से नहीं मिलता शेष। तुम जिसे अवरोध समझ रहे वो समुद्र मंथन की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव बनेगा जिसका स्मरण आने वाले सहस्त्र वर्षों तक रखा जाएगा। वासुकी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करके न केवल उनका मान बढ़ाया बल्कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का आरंभ किया जिसके दूरगामी परिणामों की कल्पना करना इस समय असंभव है। आप मेरे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? तुम जो कहना है मुझसे कहो गरुड़, मेरी मां से नहीं। अब कहने के लिए बचा ही क्या है भैया? आपने तो अपनी मां के कहने पर धर्म का साथ ही छोड़ दिया। धर्म के बारे में उपदेश देने का अधिकार तुझे किसने दिया? अपनी मां की सिखाई हुई बातों को तोते की तरह रटता रहा है तू। इसके अतिरिक्त धर्म के बारे में जानता ही क्या है? मत भूलना, जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, या जिससे प्रश्न कर रहा है, उसने वर्षों तक महादेव की तपस्या की है। क्या लाभ ऐसी तपस्या का जिससे इतना भी ज्ञान नहीं मिल पाया कि किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसके सुझाव को अस्वीकार करके फेंक देना चाहिए? वासुकी भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जितना समय व्यर्थ करेंगे मंथन उतने ही विलंब से आरंभ होगा। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन बस टलता ही जाएगा, न जाने कब तक। सुन, यदि तू चाहता है कि इस मंथन में और विलंब ना हो तो शीघ्र जा देवताओं और दानवों को मेरा संदेश पहुंचा। यदि उन्हें यह कार्य मेरे पुत्र से करवाना है तो उन्हें स्वयं आकर हम दोनों से विनती करनी होगी, अन्यथा मैं अपने पुत्र को किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी।
किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति